ये जो टोल है हमारा जेवर वाला, अमेरिका का यहाँ जो ये टोल है, जो इससे टोल वसूला जा रहा है, यहाँ के लोगों से जिस तरह से अंग्रेज कर वसूल करते हैं, उस तरह से यहाँ पर टोल के नाम पर एसडीएम साहब से मिलना होता है या कोई खतौनी निकालनी होती है, तो हमारा किसान यहाँ पहले 150-200 रुपये का टोल देगा, उसके बाद में जो है एसडीएम साहब से मिलेगा। तपती दोपहर में जेवर टोल प्लाजा पर धरना दे रहे ये किसान कोई नई बात नहीं है। 12 साल से बदस्तूर भारतीय किसान यूनियन के तमाम संगठन लोकल किसानों के टोल फ्री को लेकर इस टोल प्लाजा पर धरना देते रहे हैं। अब तक करीब सैकड़ों बार इस टोल पर धरना हो चुका है। कई बार तो किसानों की टोल अधिकारियों से झड़प तक हो चुकी है, लेकिन इन 12 सालों में न तो टोल फ्री हुआ, न ही इन धरनों की कहानी बदली है। लोकल किसानों के टोल फ्री करने को लेकर यमुना प्राधिकरण अपनी आंखें मूंदे पड़ा है, तो किसान यूनियन के तमाम संगठनों ने भी टोल प्लाजा पर अपने अपने नंबर लगवाकर पल्ला झाड़ लिया है। इसी कड़ी में तपती गर्मी में भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के सैकड़ों किसान राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में जेवर टोल प्लाजा पर पहुंचे। करीब 3 घंटे तक ये किसान टोल प्लाजा पर धरना देते रहे। इन किसानों की भी वही मांग थी जो 12 साल में अब तक पूरी नहीं हुई। इसी बीच नोएडा 24 न्यूज की टीम इन किसानों के बीच पहुंची और हमने भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह से लंबी बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। जेवर के टोल पर जब भी धरने होते हैं तो समस्या 2 होती हैं। एक तो लोकल किसानों का टोल फ्री किया जाए और दूसरी समस्या ये होती है कि जो क्षेत्र के युवा बेरोजगार हैं उनको लोकल रोजगार दिया जाए। तो तमाम किसान यूनियन संगठन इस तरह से लगातार प्रदर्शन करते रहे जब से यह हाईवे बना है, और इसी कड़ी में आज भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र टोल पर धरना दे रहा है। पहले भी धीरेन्द्र जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ है, पहले भी आपने धरना दिया था, कोई सुनवाई हुई थी क्या? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, नहीं, यहाँ पर जीरो नाम रहता है। बिल्कुल यहाँ पर अपनी बात करते हैं हमारे किसान नेता जो भी आते हैं, हम भी आते हैं, लेकिन वाकई में यहाँ पर जो है प्रशासन शासन की कोई भी जूं रेंगने वाली नहीं है। इसका कारण है कि हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो बहुत सीधे साधे हैं और अपनी ज़मीन उन्होंने बड़ी आसानी से दे दी और सरकार का पूरा जो है सहयोग किया। उस सहयोग के बदले में यहाँ का जो हमारा युवा है वो बेरोजगार हो गया। यहाँ के लोगों से जिस तरह से अंग्रेज कर वसूल करते हैं, उस तरह से यहाँ पर टोल के नाम पर जो कि स्थानीय लोग हैं, हमारे लोकल लोग हैं, उनसे भी यहाँ पर टोल वसूला जा रहा है। हमारे जो बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल आते हैं, बच्चियाँ पढ़ने के लिए स्कूल कॉलेज आती हैं, या किसी काम से अपना जो है एसडीएम साहब से मिलना होता है या कोई खतौनी निकालनी होती है, तो हमारा किसान यहाँ पहले 150-200 रुपये का टोल देगा, उसके बाद में जो है एसडीएम साहब से मिलेगा। तो ये कहाँ का कानून है, ये कहाँ का नियम है ये? जबकि माननीय नितिन गडकरी जी ने ये अनाउंस कर रखा है, ये उन्होंने बोल रखा है, उन्होंने कई बार बोला है, सदन में बोला है, विधानसभा में बोला है, उन्होंने सब जगह बोला है। और वैसे भी वो कई बार उन्होंने जो मीडिया को भी बोला है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर जो भी एक्सप्रेस वे है, जहाँ भी टोल बने हुए हैं, वहाँ के 15-20 किलोमीटर का क्षेत्र जो है लोकल में आएगा और वहाँ का जो व्यक्ति है केवल किसी भी जो उन पर आईडी आधार कार्ड हो या कोई वोटर कार्ड हो, उसके द्वारा जो उस टोल से मुक्त निकलेगा, उसे टोल नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं भैया आपके इस चैनल के माध्यम से कि ये जो टोल है हमारा जेवर वाला, ये टोल कौन सा कोई अमेरिका की कंपनी है या अमेरिका का यहाँ जो ये टोल है जो इससे टोल वसूला जा रहा है, या फिर यहाँ के जो रहने वाले व्यक्ति हैं वो अंग्रेज हैं, वो विदेशी हैं जो उनसे टोल वसूला जा रहा है? भाई कम से कम जो हमारे यहाँ के स्थानीय युवा हैं, हमारे यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, उनसे तो टोल ना वसूला जाए। अरे ज़मीन हमने दे दी, हमने इतने आसानी से सरकार को ज़मीन दी है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी इतनी आसानी से ज़मीन नहीं दी गई जितनी आसानी से ज़मीन इस जेवर क्षेत्र की दी गई है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सरकार क्यों नहीं इस क्षेत्र की तरफ देख रही है? क्यों किसानों की तरफ देख रही है? क्यों युवा की तरफ नहीं देख रही है? हमारे यहाँ का युवा बेरोजगार हो गया, ज़मीन चली गई उसकी, और आज जो यहाँ पर हमारी ज़मीन में जो कंपनियां बन रही हैं, उन कंपनियों में हमारे बच्चों को नौकरी नहीं है, उनको केवल कि लोकल है, लोकल की यहाँ पर एंट्री नहीं है। ये कौन सा नियम है भैया? ज़मीन हमारी और हम ही लोकल। अरे जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और यहाँ के जो प्राधिकरण ने ये पहले अपना वादा किया था कि 40% यहाँ पर लोकल बच्चे लिए जाएंगे रोजगार में सबसे पहले, उसके बाद में यहाँ पर जो बाहर के लिए जाएंगे। लेकिन कोई नियम का पालन नहीं हो रहा, अंधेर गर्दी हो रही है, बिल्कुल अंधेर गर्दी हो रही है। अब भूमिपुत्र इस विषय पे बिल्कुल चुप नहीं बैठेगा, आवाज़ उठाएगा और आगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेगा और आगे जो भी बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े केंद्र में बैठे हैं, उनसे भी हम मिलेंगे इस विषय में। धीरेन्द्र जी, लोकल किसानों के कहना ये भी है कि तमाम किसान यूनियन संगठन
यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन अपना नंबर लगवा के सब दूर हट जाते हैं। किसान के नाम पर सब संगठन यहाँ पर जीरो है। जी मोहित भैया, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। ये हो सकता है, मैं नहीं कह सकता इस बात है, ये बात आपकी बात हो सकती है सही हो, लेकिन मेरा जो मानना है, मैं पिछले काफ़ी समय से यहाँ पर जो है लड़ाई लड़ रहा हूँ और हमने कभी भी आज तक इनसे नंबर की बात नहीं करी है। हमें नंबर चाहिए नहीं, हमें तो यहाँ के जो क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को न्याय दिलाना है, न्याय चाहिए हमें नंबर, हमें कोई, हम तो ये कहते हैं कि यहाँ की जो टोल सिस्टम है, ये टोल बिल्कुल बंद कर दें। ये जो है मैसेज वाला सिस्टम ही जो क्यों नहीं बंद कर देते हैं? ये जो इन्होंने बंदरों के बीच में जो ढेली फेंक रखी है, इसको बंद क्यों नहीं कर देते हैं? भाई यहाँ का जो लोकल व्यक्ति है उसको टोल फ्री कर दें, बाकी जो आगे जाने वाला व्यक्ति है उसको टोल दे के जाए। वो जिसको आगरा जाना है, घूमने जाना है, मथुरा जाना है घूमने, वो अपना टोल दे, और बाकी ये वाला टोल और जो नीचे वाला जो टोल है उसको फ्री रखो। यहाँ के सारे लोगों की बात खत्म, ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा नंबरों का। लेकिन होता क्या है, यहाँ पर जैसे बंदरों में ढेली फेंक देते हैं, उसी तरीक़ा से यहाँ ये लोग काम करते हैं। यहाँ नंबर दे देते हैं और उनसे कह देते हैं भैया आप चुप बैठो, और जो यहाँ हो रहा है उसको होने दो। इसीलिए ये व्यवस्था यहाँ पर खराब होती है। लोग करते हैं जी, इन्हीं के लोग नंबर भी जो लगाए हैं, कोई नहीं लगाता, हमारा नेता कोई नंबर नहीं देता, इन्हीं के लोग कराते हैं, वही नंबर देते हैं। ये जो है ये केवल यहाँ का सिस्टम बिगाड़ने के लिए। भाई अगर यहाँ पर आप लोकल व्यक्ति को निकालोगे तो मैं समझता हूँ कि हमें मैसेज की जरूरत क्या है, मैसेज सिस्टम की जरूरत क्या है? आप आधार कार्ड अपने यहाँ कह देंगे, आधार कार्ड लोकल बनवा लेते हैं, वैसे बनवा लेते हैं अवैध, तो भैया एक मशीन आधार कार्ड चेक करने की रखिएगा आप अपने यहाँ, और जैसे भी हमारे यहाँ का लोकल व्यक्ति को निकलता है उस मशीन से आधार कार्ड चेक करें और उसको निकालें, जिसका अवैध है उसको बंद करें। लेकिन नहीं, यहाँ ये इस लागू करने को तैयार नहीं है। अगर अब भी लागू नहीं किया तो आगे आपका क्या कदम? आरटीआई के माध्यम से, अब हम आरटीआई के माध्यम से, नितिन गडकरी जी के माध्यम से और कोर्ट के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ेंगे अब हम। और अब हम इसकी वो पोल खोलेंगे रोड की, जो इस पर पिछले जब से ये बना है इस पर ऐसा नहीं है कि बहुत कमियां नहीं है। अगर आज हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएं तो ये रोड आज ही बंद होगा, क्योंकि इस पर वो कमियां हैं। इस पर यहाँ से नोएडा से लेकर आगरा तक लाइट की व्यवस्था नहीं है। जो इन्होंने वादा किया था सर्विस लेन, नोएडा से लेकर आगरा तक वो सर्विस लेन वो नहीं बना है अभी तक। इस पर हॉस्पिटल की कोई सुविधा नहीं है, इस पर यात्री साइड की कोई सुविधा नहीं है। यात्री हमारे आते हैं, खड़े रहते हैं धूप में, बारिश में, ओलों में, बड़ी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, रोड पर चढ़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। गाड़ियों में तो यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए उसके बाद में भी ये रोड चल रहा है। तो ऐसा नहीं है, हम अब जो है हम कोर्ट जाएंगे और इसके खिलाफ पूरी तरह से लड़ाई लड़ेंगे। हम भारतीय किसान यूनियन भूमिपुत्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीरेन्द्र सिंह जी तमाम बातें की, तमाम मुद्दों पर चर्चा की। कई बार किसान यूनियन संगठन यहाँ पर धरना देते हैं और अपना टोल लगवा के निकल भी जाते हैं, लेकिन धीरेन्द्र सिंह कह रहे थे कि आरटीआई के माध्यम से अब इनसे पूछताछ होगी, सरकार में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे। फिलहाल ये वक्त तय करेगा कि आप भूमिपुत्र इस टोल को किसानों के लिए फ्री करवा पाती है या नहीं। कैमरामैन समीर खान के साथ मोहित कर्णेश ठाकुर, जेवर।